अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे टॉपिक फॉर क्लास 9 एंड सब्जेक्ट फिजिक्स, डेट 4 अप्रैल, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। ठीक है, और उसका टॉपिक है 3.2 का टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये क्या है और किस तरह से होती है। व्हाट इज टेंशन? सबसे पहले हमने बताना है कि टेंशन है क्या। टेंशन इज आल्सो कॉल्ड अ फोर्स। टेंशन हमारे पास एक फोर्स ही होती है, लेकिन ये फोर्स किस में हो रही है? स्ट्रिंग में हो रही है। वो फोर्स जो कि स्ट्रिंग के अलोंग होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंशन कहलाएगी। नेक्स्ट हमने बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास। एक्सेलरेशन हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टेंशन द फोर्स act along a string is called tension. अब हमने इसको सपोज करना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है स्ट्रिंग में, वो किस तरह से होता है। इसके लिए हम एक स्ट्रैंड लेंगे, एक स्ट्रिंग के साथ इस स्ट्रिंग का जो एक एंड पॉइंट है उसको हमने क्या कर लेना है? स्ट्रैंड के साथ फिक्स कर लेना है। ठीक है, और दूसरे एंड के ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर हमने एक ब्लॉक ले लिया और उस ब्लॉक को हम नाम दे देंगे ए का। इस ब्लॉक को, ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक है। एक स्ट्रिंग ली जिसका एक एंड पॉइंट क्या है? फिक्स है, और दूसरा क्या है? ब्लॉक के साथ अटैच है। अब ये जो अब इस ब्लॉक का क्या है? कोई ना कोई वेट मैस होगा और वो उसको क्या करेगा? डाउनवर्ड ये क्या होगा? मूव करेगा। तो जब ये डाउनवर्ड मूव करे मतलब इसका जो वेट है वो क्या है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हमारे पास कोई एक्शन हो रहा होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो अगर वेट हमारे पास डाउनवर्ड है तो जो उसका रिएक्शन होगा वो क्या होगी? टेंशन होगी, और वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन। अब वेट एंड टेंशन दोनों ही हमारे पास फोर्सेस हैं, और एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। तो जब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो फोर्सेस होनी चाहिए वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। टेंशन एंड वेट जब दोनों इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन और वेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारे पास आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन करने की वजह से कैंसिल आउट कर देगा। Vertical motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. ठीक है, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। इसमें क्या कहा गया? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज को हमने वर्टिकली मोशन इसकी करवानी है जिसके दो बॉडीज हैं। ठीक है, और उसको हमने क्या किया है? अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कि जिसके एक स्ट्रिंग लिया और उसके दोनों एंड्स के ऊपर हमने टू बॉडीज को अटैच कर दिया है, और उसको हमने किससे पास करवाया है? एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारे पास क्या है? एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को क्या किया है? टू बॉडीज के साथ अटैच कर दिया है, और उसको हम पास करवा रहे हैं फ्रिक्शनलेस पुली से। फ्रिक्शनलेस पुली से मुराद ऐसी पुली जिसके अंदर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, वो एक आइडियल है। आइडियल मतलब उसमें कोई भी खामी वगैरह नहीं है। अब हमारे पास टू बॉडीज है, एक को हमने नाम दे दिया ए का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं बी का। अब ए हमारे पास जो बॉडी ए है उसका मास क्या है? m1, और बॉडी बी का मास क्या है? m2। अब यहाँ पे आपको देखने से भी पता लग रहा है जो मास 1 है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? मास 2 से। m1 ग्रेटर देन है m2 से। अब यहाँ पे हमने क्या, जो हमारे पास मास मास 1 है वो क्या है? ग्रेटर है। इट्स मीन कि जब वजन ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, तो वजन भी क्या होगा? वेट भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका वेट हमारे पास क्या आ जाएगा? W1, और वो कहाँ किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम इसी तरह
जब हम बॉडी मास 2 की बात करते हैं तो उस टाइम हमारे पास वेट क्या होगा, W2 होगा, और वो भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। अब अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले काम बताया कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन एक्सट्रीम के अराउंड जब हमारे पास वेट एक्ट कर रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इट्स मीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक रिएक्शन भी होगा। तो इसका रिएक्शन का क्या होगा, जो कि स्ट्रिंग के अलोंग होगा, और वो जो स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स हमारे पास होगी वो क्या कहलाएगी, टेंशन कहलाएगी। अब इसका बॉडी बी का भी क्या होगा, स्ट्रिंग के अलोंग ही रिएक्शन होगा और उसकी टेंशन हमारे पास T होगी, और ये दोनों क्या है, टेंशन हमारे पास सेम होंगी। अब हमने एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन A है हमारे पास, और वो क्या मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेट हमारे पास ज्यादा है। जैसे ही वो डाउनवर्ड मूव करेगा, बॉडी B का एक्सपेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जितना ये नीचे आएगा उतना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। यहां से हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, W1 क्या है, ग्रेटर है, और टेंशन क्या है, T। हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट फोर्सेस जब हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, नेट फोर्स इक्वल होगी W1 माइनस W2 के। W1 माइनस T क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि W1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, और ग्रेटर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे टेंशन को। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स आएगी W1 माइनस T। नेट फोर्स को हम क्या देते हैं, F1 है हमारे पास, W1 W हमारे पास क्या होता है, वेट को शो करता है, तो वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, ठीक है। अब W1 हमारे पास हम क्या लेंगे, m1 mg माइनस t, और F1 किसको शो कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F हमारे पास क्या होता है, मास ओवर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। तो हमने F1 क्या लेना है, m1a। ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 1। अब हम बॉडी बी की बात कर लेते हैं। सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, F2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बॉडी हमारे पास क्या है, स्मॉल है, तो इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे टेंशन क्योंकि इक्वल्स है, तो टेंशन T यहाँ पे क्या है, वेट से ज्यादा है, तो T में से हम क्या करेंगे, W2 को माइनस करेंगे, T माइनस W2, T टेंशन माइनस, सेम वही प्रोसेस होगा। वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, mg के, यहाँ पे 2 की बात करें तो m2 आ जाएगा, और F हमारे पास किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, F2 की बात करें तो m2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड हो जाएंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t, एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब यहाँ पे देखिए t, ये माइनस क्या, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। अब यहाँ से एक्सप्रेशन दोनों की क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m1 माइनस m2। अब इस इक्वेशन से हम एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जब हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इधर ही रहेगा और m1 माइनस m2 इंटू g और m1 प्लस m2। अगर हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास किसकी आ गई, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अगर हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरीके से करेंगे, g को इस साइड पे रहने देंगे, ये m1 माइनस m2 इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2 m1 माइनस
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की भी। ठीक है, समझ आ गई इसके बारे में? अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नोट्स वगैरह बुक से देखकर पूछ सकते हैं आप। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई थी? m1a इज इक्वल टू m1g माइनस v, एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आई थी? m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब हमने क्या करना है? टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन फाइंड करने के लिए आप एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपने ड्राइव की है उसको आप इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट इन इक्वेशन 1। हमारे पास a की वैल्यू क्या है? m1 इंटू a हमारे पास क्या आया था? m1 माइनस m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमने क्या किया? इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। इज इक्वल टू m1g माइनस t। अब हमने इसको क्या कर लेना है? यहाँ से ड्राइव करके किसकी वैल्यू निकालनी है? t की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। m1 को अंदर अप्लाई कर दें, m1 m1 माइनस m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g माइनस t। अब ये जो माइनस टी हो रहा है, अगर हम इस पूरे टी को इधर लेकर आ जाए और ये पूरी टर्म उस साइड पे चली जाए तो ये हमारे पास क्या सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टी को इस साइड पे लेकर आ जाएंगे। m1g माइनस m1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2। अब हमने क्या करना है? m1 प्लस m2 को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? t इज इक्वल टू m1g इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2। m1 को अंदर हम अप्लाई करें, m1 का स्क्वायर हो जाएगा g प्लस m1 m2 g माइनस m1 का स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस m1 m2 g m1 प्लस m2। अब ये m1 का स्क्वायर और m1 स्क्वायर g, ये माइनस क्या, ये क्या है प्लस का, ये दोनों क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और ये हमारे पास 1 और 1 2 m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? टेंशन की। ठीक है, हमने क्या किया? वर्टिकली मोशन ऑफ टू बॉडीज को अटैच किया एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये हमारे पास टू बॉडीज हैं, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाया। ठीक है, अब हमने उनको दरमियान रिलेशन बताया कि हमारे पास क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। m1 किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? बॉडी ए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बॉडी हमारे पास क्या है? उसका मास m1 है और वेट क्या है? w1, और इसके ऑपोजिट जो फोर्स है वो क्या है? टेंशन है। यहाँ पे बॉडी बी, उसका मास m2 है और वेट क्या है? w2, और ऑपोजिट फोर्स क्या है? टेंशन। एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इसका अपवर्ड मूव कर रहा है। जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा वैसे ही उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड मूव करेगा।
फिर हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव कर लिया और एक हमारे पास इक्वेशन आ गई m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t एंड सेकेंड इक्वेशन हमने ड्राइव की m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमने एक्सेलरेशन और g की वैल्यू फाइंड कर ली और अब हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके टेंशन t की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन का सेकंड केस। फर्स्ट पहले हमने टेंशन का फर्स्ट केस डिफाइन किया था, इसके बारे में क्या है। टेंशन का फर्स्ट केस हमारे पास था कि टू बॉडीज को हमने वर्टिकली मूव करवाना था। ठीक है, अब टेंशन का सेकंड केस क्या है कि हमारे पास टू बॉडीज हैं लेकिन एक बॉडी क्या है, वर्टिकली है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑन स्मूथ सरफेस। तो इसमें भी हमारे पास सेम वही हमने क्या किया, टू बॉडीज ली, ठीक है, और उनको अटैच करवा दिया एक स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मीन मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबल नहीं है, लचक नहीं है उसमें बिल्कुल भी, वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो कि पास कर रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली से, एक आइडियल पुली से पास कर रही है और इसका एक हमारे पास जो वन बॉडी मूव कर रही है जिसके लिए वर्टिकली एंड सेकंड बॉडी जो मूव कर रही है वो क्या, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फर्स्ट बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, वर्टिकल मूव कर रही है एंड सेकंड बॉडी जो है वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। अब आपने जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है उसको हमने नाम दे दिया ए का एंड सेकंड बॉडी को हम नाम दे देंगे बी का। अब फर्स्ट बॉडी जो है वो मूव कर रही है वर्टिकली एंड सेकंड बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वेट हमारे पास क्या होगा, जब भी कोई बॉडी है उसको डाउनवर्ड मूव करवाएं तो वो क्या करेगी, उसका वेट हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब भी हमारे पास कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, इसका रिएक्शन जो होगा वो इसके ऑपोजिट साइड पे होगा और वो हमारे पास क्या होगी, टेंशन होगी। ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया टी से। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जो कि वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है, और एक बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। जब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा और उसको हम नाम दे देंगे W2 का। जब इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में और उसको हम नाम दे देंगे R का। अब ये हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन और एक्शन की बात होगी, लेकिन टेंशन भी तो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। वो क्या है, टेंशन इसको स्मूथ मूव करवा रही है हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये हमारे पास क्या है, T है। अब यहाँ पे देखें जो इसका W2 और R हम बात कर रहे हैं, ये दोनों इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। W2 इक्वल है किसके, R के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स जो आ जाएगी इसकी वो क्या आएगी, T, और T यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, T इज इक्वल टू m1 a। ठीक है, अब हम अगर बात कर लेते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू W1 माइनस T। सेम वही हमारे पास प्रोसेस होगा जो हमने प्रीवियस में किया वर्टिकल में। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू W1 माइनस T। F1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम कह सकते हैं m1a एंड W किसको कर रहा है, m1g को। हमने इसको क्या कर दिया, नाम दे दिए। W1 हमारे पास इक्वल होता है m1g के और F1 इक्वल होता है m1a के माइनस T। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। और हमने सेकंड इक्वेशन की भी बात की, हमारे पास R और W2, क्योंकि वर्टिकली बॉडी मूव नहीं कर रही, इसी वजह से जो हमारे पास R और W2 हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, W2 एंड R इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
T इज इक्वल टू m1 m2a। m2 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, B है, और इसका मास क्या है, m2 है, और इसका मास क्या था, m1 था। अब इस T को हमने क्या करना है, पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। जब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन m1 a इज इक्वल टू m1g माइनस m2a। अगर हमने यहाँ से एक्सप्रेशन वाली साइन दोनों टर्म को एक ही साइड पे लेकर आए और g एक साइड पे ही रहने दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g। अब हम इस इक्वेशन से टू चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, g फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है तो एक्सप्रेशन को इस साइड पे ही रहने देंगे, एक्सप्रेशन इसी साइड पे रहेगी और m1g ओवर m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। अगर हमने g फाइंड करना है तो m1 को इस साइड पे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे a इंटू m1 प्लस m2 ओवर m1। ये हमारे पास आ गई g की वैल्यू। अब हमारे पास एक्सप्रेशन और g आ गई है। हमने थर्ड टर्म क्या फाइंड करनी है, किसकी करनी है, टेंशन की करनी है। टेंशन T हमने फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमने इसमें से एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T ओवर m2 इज इक्वल टू a। अब इस एक्सप्रेशन को हम इस इक्वेशन में या कहीं भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं, जहां मर्जी आप एक्सप्रेशन पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम इसमें भी पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर सही आ जाएगा। T ओवर m2 इज इक्वल टू m1 पुट इन a। हमने क्या किया, एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके अंदर पुट कर रहे हैं, a के अंदर पुट कर रहे हैं। तो T m2 a की जगह हमने क्या लिखा, T ओवर m2 इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। अब ये m2 जो है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। T इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो इससे हमारे पास टेंशन भी ड्राइव होगी, ठीक है। हमें क्या डिस्कस करना है, मोशन करवानी है टू बॉडीज की, ठीक है। फर्स्ट बॉडी हमारे पास क्या है, वर्टिकली मूव कर रही है एंड सेकंड बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ऑन अ स्मूथ सरफेस। अब जो फर्स्ट बॉडी है वो क्या है, वर्टिकली मूव कर रही है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके ऑपोजिट भी हमारे पास कोई रिएक्शन होगा, एक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा। तो इसके ऑपोजिट हमारे पास रिएक्शन में क्या आएगा, टेंशन आएगी। तो टेंशन T और ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बॉडी B की तरफ। बॉडी B जिसका मास क्या है, m2 है, अगर इसका वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, W2, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्योंकि बॉडी वर्टिकली मूव नहीं कर रही, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, क्योंकि ये वर्टिकली मूव नहीं कर रही, इसी वजह से इसका W2 और R2 इक्वल होंगे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास सिंपल जो फोर्स यहाँ पे रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, टेंशन। और अब हम यहाँ पे टेंशन जो है वो क्या है, स्ट्रिंग को मूव करा, जो बॉडी है वो स्ट्रिंग के थ्रू मूव कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो इस वजह से टेंशन T हमारे पास जो होगा वो इक्वल होगा किसके, m2a के, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस वही प्रीवियस था कि हमने वर्टिकली इसको मूव कराया, इस तरीके से हमने क्या इक्वेशन ड्राइव कर ली, m1 इज इक्वल टू m1g माइनस a। और इसको हमने सोल्व करना है जब हम इसके अंदर T की वैल्यू
पुट करेंगे। जब हमने m फर्स्ट इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास टू फॉर्म्स आ गई, एक एक्सप्रेशन की और एक g की फॉर्म आ गई। अब हमने टेंशन फाइंड करने के लिए क्या किया, एक्सप्रेशन की वैल्यू को पुट कर दिया किसके अंदर, एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज दी गई हैं इसमें हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से एक्सप्रेशन फाइंड की और उसको पुट कर दिया a के अंदर। जब हमने a के अंदर पुट की तो हमारे पास टेंशन भी आ गई, ठीक है, और यही हमने इसमें के अंदर डिस्कस करना था। समझ आ गया सबको? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने पूछ लेने हैं। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और घर में रहें और अपनी केयर करें।